हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक्सेल में सीखने वाले हैं किस तरीके से हमारा सम फंक्शन वर्क करता है, जिसमें हमारे पास सम एफ तीन फंक्शन होते हैं। तो आज हम सीखते हैं हमारा सम फंक्शन। तो सबसे पहले मेरे पास एक ये डेटा है जिसमें मेरे पास एक सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, सिटी और मेरा एक सेल्स का डेटा है। ठीक है। मेरे पास यहाँ पे तीन कंडीशन है। सबसे पहले मुझे मेरा टोटल सेल्स निकालना है, फिर उसके बाद मुझे सेल्स निकालना है ओनली फॉर दिल्ली, बिकॉज सिटी के अंदर मेरे पास मल्टीपल सिटीज हैं, उसमें से मुझे सिर्फ दिल्ली का सेल्स कैलकुलेट करना है। और उसके अंदर फिर हम निकालेंगे कि दिल्ली में हमने कितने लैपटॉप के अगेंस्ट सेल निकाली है। ओके। तो सबसे पहले हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि डिफरेंस क्या है सम इफ और सम इफ्स में। तो जैसे कि हमें पता है हमारे पास तीन फॉर्मूला होता है, सम इफ एंड सम इफ्स। व्हेन वी यूज सम, सो जब भी हमें सिंगल टोटल निकालना होता है हमारे किसी भी पर्टिकुलर कॉलम का, ओके, एंड मेक श्योर कि वो कॉलम हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो, क्योंकि हम हमारे टेक्स्ट का सम नहीं सिर्फ काउंट निकाल सकते हैं। सो सम फॉर्मूला, जब भी हम अपने किसी भी न्यूमेरिकल कॉलम का हमें टोटल निकालना हो, दैट टाइम वी यूज आर सम फॉर्मूला। सम इफ व्हेन वी हैव वन कंडीशन एज इन, अगर हम यहां देखें तो यहाँ मुझे मेरा सेल्स निकालना है बेस्ड ऑन दिल्ली। सो दिल्ली यहाँ पे मेरा एक कंडीशन लग चुकी है। यहाँ पे हमने निकाला टोटल सेल्स, यहाँ मुझे सिर्फ दिल्ली सिटी की सेल निकालनी है। सम इफ्स व्हेन वी हैव मोर देन वन कंडीशन, लाइक इन आवर थर्ड टेबल, दिल्ली के साथ साथ मुझे सिर्फ मेरे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल निकालनी है। लाइक हमने दिल्ली के अंदर लैपटॉप की कितनी सेल्स करी है। सो यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन आ जाती है। दो कंडीशन इज इन, फर्स्ट इज दिल्ली एंड सेकंड वन इज लैपटॉप। सो ये तीन डिफरेंस होते हैं, ये तीन सिनेरियो रहते हैं हमारे पास सम इफ और सम इफ्स फंक्शन यूज करने के लिए। चलिए अभी सबसे पहले हम अपना सम फंक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें हमारा टोटल सेल निकालना है, तो हम लगाएंगे इक्वल टू सम, एंड देन कि फॉर्मूला लगाने से पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि फॉर्मूले में हमें क्या क्या आर्गुमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि नंबर वन, नंबर टू, या तो हम वन बाय वन इस तरीके से भी कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज क्योंकि हमें पूरे ही कॉलम का टोटल निकालना है, सो वी विल सिलेक्ट आवर एंटायर कॉलम, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। ओके। तो हमारा जो ओवरऑल टोटल सेल्स निकल के आया है वो आया है 39,84,909 रुपीज। अभी ये जो हमारा सेल है ये हर एक, मतलब जितनी भी हमारे पास सिटी है उसका कॉम्बिनेशन है। इस 39 लाख में से हमने दिल्ली में, पर्टिकुलर दिल्ली में कितना सेल करा है, अब हम वो अंडरस्टैंड करेंगे। अभी जैसे कि हमें पता है अगर हमारे पास एक कंडीशन होती है, सो दिस टाइम वी विल यूज सम इफ फंक्शन। सो इक्वल टू सम इफ, अगेन फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम पहले फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ हमारे पास तीन चीजें ये पूछ रहा है, रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। चलिए पहले हम अपने फॉर्मूला को ब्रेक करते हैं। So first is range, second one is criteria, and third one is sum range. सबसे पहले जो हमें एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है, सम रेंज, इट मींस क्योंकि हमें पता है हमारे पास बी कॉलम में और सी कॉलम में एक टेक्स्ट वैल्यू है जिसका हम सम नहीं निकाल सकते। सम सिर्फ हम डी कॉलम का निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, राइट। तो ये इजी टू अंडरस्टैंड है, सम रेंज के अंदर आएगा हमारा कॉलम डी। नाउ व्हाट अबाउट दिस रेंज एंड क्राइटेरिया। क्राइटेरिया जो भी हमारा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, राइट। सो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि मुझे मेरा सेल्स चाहिए दिल्ली वाइज, राइट। दिल्ली सिटी का मुझे सेल चाहिए, सो मेरा क्राइटेरिया यहाँ पे होगा दिल्ली। ओके। रेंज,
अभी रेंज का नॉर्मल मतलब क्या होता है कि अगर हम वेन एवर वी सिलेक्ट मोर देन वन सेल, ठीक है, दिस इज नथिंग बट माई रेंज फ्रॉम एम टू एन, कॉलम एम टू एन, दिस इज नथिंग बट माई रेंज। अगर यही मैं एम से लेके आगे तक ड्रैग करता हूं, सो दिस इज नथिंग बट माई रेंज। हमारी जो फॉर्मूला में रेंज डिपेंड करती है, वो करती है हमारी क्राइटेरिया के बेसिस पे। सो क्राइटेरिया हमारा दिल्ली है। दिल्ली मुझे किस कॉलम के अंदर मिलेगा? वो मिलेगा मुझे मेरा सिटी के अंदर, राइट। चलिए अब हम अपने फॉर्मूला के हेल्प से इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। इक्वल टू सम एफ टैब range. So again, range is depend on my criteria. My criteria is Delhi and Delhi comes under column C. So हम यहाँ पे अपना रेंज में, ये मैंने बहुत सारे कॉलम सेलेक्ट करे हैं, सो इट मीन्स मैंने एक रेंज सेलेक्ट करी है, ओके, कॉमा, नाउ इट इज आस्किंग मी क्राइटेरिया। नाउ यहाँ क्राइटेरिया हम दो तरीके से दे सकते हैं। पहला, या तो मैं इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं मैन्युअली भी यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। हम दोनों तरीके देखते हैं कि दोनों तरीके में डिफरेंस क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे मैनुअल लिखता हूँ कि क्राइटेरिया है मेरा दिल्ली, ओके, कॉमा, सम रेंज, वी नो बी का हम सम नहीं निकाल सकते, सी का नहीं निकाल सकते, will take D column, bracket close, hit enter. Okay, so it says out of 39 lakh का सेल, हमने 8,36,270 रुपीस का सेल सिर्फ दिल्ली में रेस किया है। अगर हमें वेरीफाई करना है कि जो हमारे फॉर्मूला से आंसर आ रहा है वो करेक्ट है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने डेटा में जाएंगे, फिल्टर लगाएंगे और यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही हम हमारे सारे कॉलम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बॉटम में हमें हमारा सेल वैल्यू दिखाएगा, टोटल सम 8,36,276, जो कि हमें यहाँ पे भी आ रहा है। चलिए, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड, अगर मैं एक सेल रेफरेंस लेता हूँ, अच्छा, अभी सपोज करिए मुझे दिल्ली के प्लेस पे आगरा देखना है, तो हम क्या करेंगे, इस दिल्ली के प्लेस पे आगरा टाइप करेंगे, सो हमारा सेल्स फिगर चेंज हो जाएगा। लेकिन मुझे बार बार मेरे फॉर्मूला में चेंज नहीं करना, मैं चाहता हूं कि मैं इस पर्टिकुलर सेल जो मैंने अपने क्राइटेरिया के लिए दिया है, यहाँ पे मैं कुछ भी चेंजेस करूं और मेरा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाए, तो उसके लिए हम देंगे अपना सेल रेफरेंस। किस तरीके से देते हैं, चलिए एक बार दोबारा लगाते हैं फॉर्मूला को। तो सम इफ, फर्स्ट थिंग इज रेंज, रेंज होगी मेरी सिटी कॉलम, कॉमा, क्राइटेरिया, दिस टाइम आई विल चूज दिस सेल, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिल्ली लिखा हुआ है, राइट, कॉमा, उसके बाद लगाएंगे सम रेंज, सम रेंज के लिए सिलेक्ट करेंगे कॉलम डी, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। सेम आंसर हमें अभी भी मिल रहा है, लेकिन अभी अगर मुझे आगरा चाहिए, मैं डायरेक्टली आऊंगा, यहाँ चेंज करूंगा और ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस बार हमने मैनुअल टाइप ना करके हमने अपने फॉर्मूले का एक पर्टिकुलर सेल रेफरेंस दिया है। अभी इस सेल रेफरेंस देने से इस सेल के अंदर मैं जो भी सिटी का नाम टाइप करूंगा और अगर वो मेरे डेटा में अवेलेबल है, सो मुझे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा सेल्स डेटा ड्रैग होके आएगा। इंस्टेड ऑफ आगरा, अगर हमें पुणे का चाहिए, सो आई विल राइट पुणे। लेकिन अगर मैं जैसे ही जयपुर लिखता हूँ, राइट, क्योंकि जयपुर सिटी मेरे सिटी कॉलम में अवेलेबल नहीं है, सो यहाँ पे मुझे ये कुछ भी वैल्यू नहीं देगा, राइट। तो इस तरीके से हमें हमेशा एक सेल रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर ना ही सिर्फ उस पर्टिकुलर सिटी के लिए, इवन हमारे पास जो अदर सिटीज है उसकी वैल्यू भी हम जान सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे चाहिए, यहाँ पे मैं दिल्ली कर देता हूँ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। यहाँ मुझे चाहिए क्योंकि बिकॉज दिल्ली के अंदर हम देख सकते हैं हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करे हैं। दिल्ली के अंदर हमने लैपटॉप भी सेल करा है, देन कीबोर्ड भी सेल करा है, बट हमें जानना है कि सिर्फ लैपटॉप से हमने कितनी सेल जनरेट करी है। अभी हमारे पास मोर देन वन कंडीशन है, सो वी विल अप्लाई सम इफ्स फॉर्मूला इक्वल टू सम इफ्स, ठीक है। सबसे पहले हम अपने फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करेंगे। अभी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या पूछ रही है, सम रेंज।
सम रेंज का मतलब है जो भी मेरा न्यूमेरिकल कॉलम होगा आई विल सेलेक्ट दैट कॉलम। ठीक है, तो सम रेंज के अंदर वी विल सेलेक्ट आवर कॉलम डी, कॉमा criteria range 1. Okay, so again range completely depend on my criteria. So first criteria is Delhi. So हमें दिल्ली का रेंज कहाँ मिलेगा, कॉलम सी में। सो वी विल सेलेक्ट कॉलम सी, कॉमा यहाँ पे हमने दिया रेंज, तो मेरा फॉर्मूला बोलता है कि आपने कॉलम सी सेलेक्ट किया, बट अंडर सी कॉलम आई कैन सी लॉट्स ऑफ सिटीज। सो आपको इनमें से किस सिटी का डेटा चाहिए, मुझे चाहिए दिल्ली का। अगेन या तो हम मैनुअल टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट गिव द सेल रेफरेंस। सो क्राइटेरिया 1 इज डन, कॉमा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो क्राइटेरिया है, सो नाउ इट इज आस्किंग क्राइटेरिया रेंज 2। माय सेकंड क्राइटेरिया इज लैपटॉप, और इसका जो रेंज है मींस जहां मेरा डेटा अवेलेबल है वो है कॉलम बी में। इस बार हम कॉलम बी सेलेक्ट करेंगे। अगेन इन कॉलम बी वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट, लेकिन उसमें से हमें सिर्फ लैपटॉप का जानना है सेल्स। तो अंडर क्राइटेरिया 2 वी विल सिलेक्ट laptop cell. Okay, then bracket close, hit enter. So basically it says overall सेल था हमारा 39 lakhs का, जिसमें से सिर्फ दिल्ली में हमने सेल्स जनरेट करी है 8,36,000 की। उस 8,36,000 की सेल में से हमने लैपटॉप के बेसिस पे सेल जनरेट करी है 1,92,751 रुपीस की, राइट। सो गाइज इस तरीके से हम हमारा सम फंक्शन एक्सेल में यूज करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में यूज कर रहे हैं सबसे पहले उसे इस तरीके से ब्रेक करिए। जो भी स्टेप आपको इजी टू अंडरस्टैंड है उसे सबसे पहले नोट डाउन करिए, और फिर अपना फॉर्मूला के बेसिस पे आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से एक्सेल की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए प्लीज डू फॉलो माय चैनल, and please do share this video with your friends and colleagues. Thank you so much.